राधे दोस्तों इस बार रामनवमी के बाद जो एकादशी पड़ रही है पहली, वो है कामदा एकादशी। इसको फलदा एकादशी भी कहा जाता है। और इस बार एकादशी 2 दिन है, 1 और 2 को। तो जो सांसारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उनको 1 अप्रैल को व्रत करना शुभ रहेगा। दूसरे दिन वैष्णवों की एकादशी है, यानी कि 2 अप्रैल को। तो जो कामदा एकादशी है, ये सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करती है, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है और सभी पारिवारिक समस्याओं को भी दूर करती है। तो अब जान लेते हैं कामदा एकादशी की जो तिथि है वो कब से शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है। तो इसकी तिथि 1 अप्रैल 2023 से प्रातः 1:58 से शुरू होकर चैत्र शुक्ल एकादशी की तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल 2023 को सुबह 4:19 पर। और इसका पारण जो होगा वो होगा 2 अप्रैल को दोपहर 1:40 से लेकर शाम 4:10 तक। तो अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत से 1 दिन पहले दिन का एकमात्र भोजन करने के बाद भक्त देवताओं की पूजा करते हैं और इस दिन की शुरुआत पवित्र स्नान करने के बाद, साफ कपड़े पहनकर और फिर व्रत का संकल्प लेने के बाद होती है। और कामदा एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके अलावा पूजा में हमें फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत आदि का प्रयोग करना चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने का ही विशेष महत्व होता है। इसके अलावा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि जो ये व्रत करते हैं उन व्यक्तियों को अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और कष्टों को हरने वाली ये होती है, मनोवांछित फल देने वाली होती है और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी मानी गई है। इस एकादशी की कथा और महत्व भगवान कृष्ण ने पांडु के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। इसके पूर्व वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को महत्व बताया था। भारतीय नववर्ष की शुरुआत होने के कारण चैत्र माह से इस एकादशी का अन्य महीनों की अपेक्षा बहुत महत्व है और इस एकादशी की व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूत प्रेतों से भी मुक्ति मिलती है और आगे होने वाले नुकसान से भी उसकी रक्षा होती है। तो आइए शुरू करते हैं कामदा एकादशी की कथा। यह कथा भोगीपुर नाम के एक नगर की है, जिसके राजा थे पुंडरीक। भोगीपुर नाम नगर में अप्सरा, किन्नर और गंधर्व रहते थे। इसी नगर में अत्यंत वैभवशाली स्त्री पुरुष ललिता और ललित रहते थे। उन दोनों के बीच इतना स्नेह था कि वे कुछ देर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। ललित राजा के दरबार में एक दिन गंधर्वों के साथ गान करने पहुंचा, लेकिन गाते गाते उसे ललिता की याद आ गई और उसका सुर बिगड़ गया। उस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और उसी क्षण ललित विशालकाय राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसकी पत्नी ललिता को इस बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत दुखी हो गई और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करने लगी। पति के पीछे पीछे ललिता घूमती विंध्याचल पर्वत जा पहुंची। वहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। ललिता ने अपना सारा हाल बताया और श्रृंगी ऋषि से उस उपाय का बताने का आग्रह किया। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य फल का अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि की बात सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। द्वादशी के दिन वह ब्राह्मणों को भोजन कराती और दान देती। एकादशी व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप
नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये रही भगवान विष्णु की कामदा एकादशी की कथा। और इनका जो सरल मंत्र है वो है ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। तो इन मंत्र का आप जाप कीजिए। माता लक्ष्मी जी की भी कथा सुनिए, उनका भी जाप कीजिए, भगवान विष्णु की भी जाप कीजिए और कथा सुनिए और व्रत का पारण कीजिए, व्रत को पूर्ण कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।